आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। ना रुकना है ना ही भागना है, बस चलते जाना है, चलते जाना है और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800 लेटर सी buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो यहाँ पर 7 बैट्स और 6 बॉल की जो कॉस्ट दी गई है वो ₹3,800 दी गई है, और 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स की जो कॉस्ट दी गई है 1,750 दी गई है। तो यहाँ पर हमें 1 बॉल और 1 बैट की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लेट ईच बैट इज इक्वल टू ₹X एंड ईच बॉल इज इक्वल टू ₹Y यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन दी गई है 7 बैट्स, 1 बैट्स की कॉस्ट हमने X रुपीज मानी, तो 7 बैट्स की जो कॉस्ट होगी 7X हो जाएगी, प्लस 6 बॉल्स, 1 बॉल की कॉस्ट हमने Y रुपीज मानी है, तो 6 बॉल की 6Y रुपीज हो जाएगी। दोनों मिला के कितनी दी है? ₹3,800। तो यहाँ पर 3,800 ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में दिया है 3 बैट्स, तो यहाँ पर 3X हो जाएगा, 3X रुपीज के, और 5 बॉल्स प्लस 5Y इज इक्वल टू ₹1,750। तो ₹1,750 ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इसमें या तो x को इक्वल कर लेंगे या y को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम y को इक्वल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 6y दिया गया है और यहाँ पर 5y दिया गया है। अगर y वाले टर्म को हमें इक्वल करना है तो यहाँ पर 6y के साथ हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन में 5 दिया गया, और जो फर्स्ट इक्वेशन में 6 दिया गया उसका मल्टीप्लाई हम इक्वेशन सेकंड में करेंगे, तब जाके दोनों इक्वेशन में y हमारा इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर लिखते हैं 5 7 जा 35x प्लस 5 6 जा 30 y इज इक्वल टू 3800 इंटू 5 करेंगे तो 19,000 19,000 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं। अब 6 का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन सेकंड में करते हैं, तो 6 3 जा यहाँ पर 18x हो जाएगा, प्लस 6 5 जा 30y इज इक्वल टू 1750 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10,500 10,500। इसको हम इक्वेशन फोर्थ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो 30y से 30y कैंसिल हो जाएगा। 35x से 18x को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17x इज इक्वल टू 19,000 से 10,500 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8,500। अब इसका आगे सॉल्यूशन हम करते हैं यहाँ पर। तो 17x इज इक्वल टू आया 8,500, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8,500 डिवाइडेड बाई 17 ये जो मल्टीप्लाई में था इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 17 से इसको हम 5 टाइम कट कर देंगे, 17 5 जा 85 और 2 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 500 रुपीज, जो कि हमने ईच बैट की कॉस्ट मानी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा हैंस ईच बैट इज इक्वल टू
500। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। 1 बेड की जो कॉस्ट आई है वो 500 रुपीज यहाँ पर हमने फाइंड कर ली। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन सेकंड में कैलकुलेशन थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर डिजिट छोटे हैं। तो हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को रख सकते हैं। हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू को रखते हैं। पुट x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स की प्लेस पर जो हमने 500 फाइंड किया है इसको रख देते हैं, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 500 में करेंगे तो 1500 हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 1750 और 1500 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो 5y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1750 से 1500 को तो यहाँ पर आ जाएगा 250। 5y इज इक्वल टू आ गया 250, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से 250 को जब डिवाइड करेंगे तो 50 टाइम आ जाएगा। यही जो 50 आई ये कॉस्ट ऑफ ईच बॉल की कॉस्ट आ गई। 1 बॉल 50 रुपीज की है और 1 बैट 500 रुपीज का है। तो ये सेकंड आंसर हो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल ही आसान है यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो ना भागना है ना ही रुकना है, बस चलते जाना है और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाना है। विश यू ऑल द बेस्ट।